अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बदला। बहरीन, कुवैत और कतर पर मिसाइल से हमला हुआ। ईरानी हमले के बाद डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। आज रात भी लगातार अमेरिका की तरफ से बारूद बरसाया गया। 150 ठिकानों पर हमला किया गया। कल से भी बड़ा हमला किया है अमेरिका ने। ईरान को दहला कर रख दिया है। काफी ज्यादा नुकसान, काफी बड़ी तबाही ईरान के अंदर हुई है अमेरिकी हमलों के बाद। ये देखिए आप, जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपके सामने है, अमेरिकी हमले का बदला ईरान ने लिया। बहरीन, कुवैत और कतर पर मिसाइल से हमला किया है ईरान ने। ईरानी अटैक के बाद डिफेंस सिस्टम एक्टिव। और कुवैत से खबर है, कुवैत में ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। ईरानी हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई है। पैट्रियट मिसाइलों से हमला रोकने की कोशिश कुवैत के अंदर की गई है। तो एक बार फिर से वही हालात जो 40 दिन के युद्ध में के दौरान देखने को मिले थे। 28 फरवरी को जब हमला किया गया था इससे पहले इस साल, वैसे ही हालात अमेरिका की तरफ से ईरान को दहलाया गया। तो इसके बाद जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। कुवैत में ईरान ने हमले को अंजाम दिया। ईरानी हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई है। पैट्रियट मिसाइलों से हमला रोकने की कोशिश की गई है। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर बहरीन से खबर है, जहां पर ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। यूएस नौसेना मुख्यालय के पास धमाके हुए। धमाके के बाद मुख्यालय में भीषण आग लग गई। डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बहरीन की, जहां पर ईरान ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। यूएस नौसेना हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है। और बहरीन से एक और बड़ी खबर, बहरीन में ईरान का मिसाइल से हमला हुआ। मिसाइल हमले के बाद दहल गया है बहरीन। बहरीन में गिरा है मिसाइल का टुकड़ा। ये देखिए आप, बहरीन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहरीन में जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आप देखिए। ईरान की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। मिसाइल अटैक था ये। बहरीन में मिसाइल का टुकड़ा भी गिरा है। ये देखिए आप तस्वीरें। और अमेरिका ने आज आधी रात ईरान पर फिर से हमले को अंजाम दिया। देर रात ईरान के 150 ठिकानों पर हमला हुआ है। होर्मुज के आसपास के इलाकों में बमबारी हुई है। 150 ठिकानों पर बमबारी की गई है। और मनीष झा का हम रुख करते हैं। मनीष, हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक बार फिर से याद वही आ रहे जो 40 दिन का युद्ध चला था, कुछ वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने हमला किया, ईरान को दहला दिया और ईरान ने बदला लिया है। बहरीन, कुवैत, तमाम जो अमेरिकी बेसेस है वहां पर हमला किया गया। बिल्कुल, देखिए ये जो राउंड शुरू हुआ है, जो आप कल और परसों की रात से कह सकते हैं, ये राउंड काफ़ी गंभीर है। और ये ठीक उसी तरह से याद दिला रहा है जिस तरह कि 40 दिन के जंग में हुआ था, जब हम रोजाना देख रहे थे कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से 100, 150, 200 स्ट्राइक हो रहे थे। ठीक उसी तरह से आप देखिए कि कल रात में अमेरिका की तरफ से 150 से अधिक स्ट्राइक किए गए। उससे पहले की रात में 80 स्ट्राइक किए गए थे। ये छोटे मोटे स्ट्राइक नहीं है। अगर मसला केवल इस बात का होता कि ईरान ने 3 शिप पर अटैक किया था, इसीलिए हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो मतलब 5-10 स्ट्राइक करके छोड़ दिया जा सकता था। लेकिन पहली रात में 80 स्ट्राइक करना, फिर जो है जो ईरान को तेल बेचने की जो इजाजत मिली थी वो उस पर फिर दोबारा से सैंक्शन लगा देना, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि अब हमारी नज़र में एमओयू खत्म हो चुका है, ईरान के लोग पागल हैं, सिख हैं, तमाम तरह की बातें कहना। और फिर उन्होंने ये कहा कि आज की रात हम फिर हमला करेंगे, और फिर हमला किया जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने अपनी तरफ से जंग छेड़ दी है। अब ईरान पर निर्भर करता है कि ईरान एक केवल जवाबी कार्रवाई करके छोड़ दे, या फिर ईरान उस जंग को कंटिन्यू कर दे जो 7-8 अप्रैल को सीज फायर के तौर पर खत्म हो गया था। तो हालांकि सबको पता है कि ये जो एमओयू है वो बहुत दिन तक नहीं टिकने वाला था, लेकिन उसका हश्र इस रूप में होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद फ्रस्ट्रेट होकर कह देंगे कि मेरी नजर में अब कोई सीज फायर नहीं है। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये युद्ध अब शुरू हो चुका है, जिस तरीके से कम 2 दिन से ये मैसेज आ रहा है। अमेरिका ने IRGC के ठिकानों पर हमला किया। रेडार, एंटीशिप मिसाइल साइट्स पर हमले को अंजाम दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान पर पिछली रात से भी बड़े हमलों को अंजाम दिया है। ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीती रात 80 ठिकानों पर हमला किया गया, और अब आज जो हमला किया गया है 150 ठिकानों पर हमला करके
ईरान को दहला दिया गया है। बुशहर और सिरीक में भीषण हमला हुआ है और कोनारक और चाबहार दो ऐसी जगह हैं जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिकी हमलों से ईरान में भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के बुशहर में अमेरिका का भीषण हमला। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ भारी हमले हुए हैं। बुशहर में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए हैं। तो बुशहर जहां पर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, वहां पर एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। ये देखिए आप, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और दक्षिणी ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला हुआ है। अमेरिकी हमले के बाद पोर्ट पर आग लग गई। आग और धुएं का यहां पर गुबार देखने को मिला है। आसमान में उड़ता ही गुबार साफ नजर आ रहा है। तो पोर्ट पर आग लग गई अमेरिका के हमले के बाद से, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और एक और बड़ी खबर, चाबहार पोर्ट पर तबाही की विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। चाबहार पोर्ट पर खड़े कई जहाजों में आग लग गई। अमेरिकी हमलों के बाद पोर्ट पर आग लगी है। चाबहार पोर्ट को पूरी तरह से इन हमलों में इस बार अमेरिका ने तबाह कर दिया। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी अमेरिका ने हमला किया था, तब इतना ज्यादा नुकसान चाबहार पोर्ट को नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार जिस तरह के हमलों को अंजाम दिया गया है, इसके बाद बड़ी तबाही चाबहार पोर्ट में नजर आ रही है। तो 24 घंटे में ईरान पर दूसरा बड़ा हमला। खबर क्या है ये देख लीजिए। अमेरिका का ईरान के 150 सैन्य ठिकानों पर अटैक। जी हां, दूसरा हॉर्मूज के आसपास के इलाके में सबसे भीषण हमले किए गए। बुशहर, चाबहार, कोनारक, सिरिक में सबसे ज्यादा अटैक किया गया है। IRGC के रडार, एंटी शिप मिसाइल साइट्स पर यह हमले किए गए हैं। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया है। दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर बड़ी तबाही की खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड 150 साइट पर हमले की पुष्टि भी की है। सेंटकॉम ने कहा है कि हॉर्मूज की सुरक्षा को लेकर अटैक किया गया है। ईरान ने कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। बड़ी बात यह कि पिछली रात हुए हमले से बड़ा प्रहार है ये। समझौते के बाद चौथा बड़ा अटैक है। सैन्य और रणनीतिक ठिकाने पर टारगेट किया गया। बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए यह हमला किया गया। अमेरिकी शर्त मानने के लिए यह दबाव बनाया जा रहा है हमलों के द्वारा। और पायने सर, एक बहुत ही स्ट्रेट सवाल आपसे मेरा कि क्या ये मान लिया जाए कि अब ये एस्केलेशन के लेवल पे ये युद्ध आ चुका है एक ब्रेक के बाद, और क्या ये साफ नहीं देखा जा सकता है कि अब कोई रास्ता नहीं है शांति का, अब कोई रास्ता नहीं है बातचीत का? कल अटैक और उससे बड़ा आज अटैक। देखिए, शांति के लिए सीरियस अमेरिका कभी था भी नहीं, और शायद ईरान में भी बहुत सारे गुट है वो चाहते भी नहीं थे कि ये जो सीज फायर है, ये एक्सटेंडेड ये जो पीस डील है वो हो। और एक सबसे बड़ी चीज आप सबको समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो ऑयल का बिजनेस है उसमें अगर ईरान के ऊपर सारे सैंक्शंस हट जाए और ईरान का ऑयल सप्लाई नॉर्मली आने लगे तो ऑयल का प्राइस ग्लोबली क्रैश कर जाएगा, बिलो $50 भी जा सकता है। तो जितने बड़े बड़े ऑयल कंपनीज है अमेरिका की भी ज्यादातर, वो नाखुश होंगे अगर इस तरह से शांति आ जाए। तो इसीलिए वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से ये जंग फिर से शुरू हो जाए। वैसा ही हुआ है। इसके ऊपर मैंने ठीक आज से 10-15 दिन पहले एक लेख लिखा था और एग्जैक्टली वही हो रहा है। क्योंकि ये जो भी पीस डील आप देख रहे थे ये सिर्फ एक दिखावा था। अमेरिका को ये दिखाना था कि ईरान की वजह से ये सारे पीस डील नहीं हो रहा है, और वो टाइम भी थोड़ा ले लिया कि जितने सारे हथियार बर्बाद हो गए उसको वापस लाना। दूसरी चीज है, इजराइल नहीं चाहते हैं कि कोई पीस डील हो। तीसरी चीज है, बहुत सारे अरब देश जो है वहां पे वो भी नहीं चाहते हैं कि ये पीस डील हो, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन का फंड ईरान को मिले और ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट जाए तो फिर अल्टीमेटली ईरान को दिखाया जाएगा कि ईरान ही जीता है पूरा जंग। तो बेसिकली ये जंग तय था कि फिर से शुरू होगा और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन किस हद तक अमेरिका इसको सस्टेन कर पाएगा ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि इसके बाद ईरान जिस तरह से हमला करना शुरू किया है, हो सकता है इसके बाद बहुत बड़े तादाद में वो हमला करेगा। जितने सारे अरब देश हैं उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर,
जितने सारे अरब देश है उनके डिसैलिनेशन प्लान्स के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर फिर से बंद करे तो अमेरिका फिर से अपने फ्लीट को भेज के उसको सिक्योर नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज शुरू किया है इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कहीं पे एक मिसकैलकुलेशन हुआ है। ईरान इराक नहीं है। इराक काफी छोटा देश था, सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद ईरान कोलैप्स कर गया, लेकिन इराक कोलैप्स कर गया। लेकिन ईरान में एक मोज़ेक लीडरशिप है। मोज़ेक लीडरशिप के तहत कोई अगर मर जाता है कोई दूसरा आ जाता है, और इसी मोज़ेक लीडरशिप के वजह से प्रॉब्लम भी ईरान को आ रहा है। कोई अगर पीस डील कर रहा है, दूसरे पक्ष जो है वो मान नहीं रहा है। जैसे IRGC में बहुत सारे लोग हैं वो मान नहीं रहा है। और लेकिन एट द सेम टाइम ईरान इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं करेगा। उनके स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत बड़ा है और पता भी नहीं किसी को कितना मिसाइल उनके पास अभी भी है, और कहीं ना कहीं सप्लाई तो आ ही रहा है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मंशा की जो आपने बात कही है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था। पूरी दुनिया के सामने एक भ्रम की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा की थी, और असलियत क्या है वो नजर आ रही है। लगातार दूसरे दिन बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। ईरानी संसद की स्पीकर बाखिर कालिबाफ का बयान, अमेरिका को हमले का जवाब मिलेगा, होर्मुज को सिर्फ ईरान की शर्तों पर ही खोला जाएगा। यह बाखिर कालिबाफ ईरानी संसद की स्पीकर, ये देखिए आप जो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, और इसमें बताया गया कि जो अमेरिका है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा। और इसके अलावा साथ ही यह भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का दबदबा रहेगा। यह भी साफ तौर पर ऐलान किया गया है। और देखिए, ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पर अमेरिका का हमला। बंदर अब्बास में 8 धमाकों की खबर है। अमेरिकी हमलों से बंदर अब्बास में तबाही हुई। और देखिए, चाबहार को लेकर बड़ी खबर है। चाबहार में बम धमाकों के बाद बिजली कटी है। IRNA ने बिजली कटौती की बात कही है। चाबहार पोर्ट में अमेरिका ने भीषण बमबारी की है, चाबहार पोर्ट को तबाह करके रख दिया है। ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा हमला और ये बहुत बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। चाबहार पोर्ट पर हमला किया गया है। और ईरान के कोनारक और चाबहार में भी धमाके हुए हैं। कोनारक और चाबहार में करीब 10 धमाके हुए हैं। कोनारक में 3 से ज्यादा धमाके हुए हैं। यह खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, चाबहार पोर्ट के जो कलांतरी पोर्ट है, यहां पर भी हमला हुआ है। अमेरिका ने कलांतरी पोर्ट पर हमला किया है। कलांतरी पोर्ट पर अटैक के बाद भीषण धमाका, ये देखिए आप तस्वीरें और आप आवाज सुनिए। जो चाबहार पर हमला किया गया, चाबहार के कलांतरी पोर्ट पर भी हमला हुआ है। एक तरह से जो समुद्री व्यापार है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है अमेरिका ईरान का। और ना सिर्फ ये जो नुकसान है वो ईरान के लिए, बल्कि अगर दक्षिणी एशिया देशों की बात करें तो वो भी चाबहार का इस्तेमाल इससे पहले करते रहे हैं। उनके लिए व्यापारिक रास्ते के तौर पर यह काम आता रहा है सेंट्रल एशिया के लिए। और अमेरिकी हमलों में 2 मछुआरों की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। मेहर न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है और हॉर्मुज़गन ने के CEO के हवाले से यह खबर सामने आई है। अमेरिकी हमलों में 2 मछुआरों की मौत। और ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमला, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। अमेरिकी हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ, काफी ऊपर तक उठी है आग की लपटें। तो चाबहार पोर्ट को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक जो धमाके हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका का टारगेट क्या है और यह जगह क्यों खास है। जरा इसको भी देखते हैं, क्यों खास है चाबहार। यह प्रमुख बंदरगाह है और इस वजह से इसको निशाना बनाया गया अमेरिका के द्वारा। एक बड़ी बात तो यह है, और दूसरा यह कि नौसैनिक लॉजिस्टिक्स सेंटर भी है, यानी कि एक तरीके से यहां नौसेना के लिए सारा संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है कोनारक, जो कि नौसैनिक क्षेत्र है। इस वजह से अमेरिका ने इसको टारगेट किया। ईरान के लिए ये इंपॉर्टेंट रहा है। कोस्टल डिफेंस सिस्टम यहां पर है, इस वजह से इसको निशाना बनाया गया।
आप देखिए, अबू मूसा द्वीप की बात करें तो होर्मुज पर नियंत्रण वाला यह द्वीप है। क्यों खास है? क्योंकि यहां से ईरान बहुत आसानी से होर्मुज पर भी अपना दबदबा कायम रखता है। अबू मूसा द्वीप की ही बात करें जहां पर हमला हुआ, इसके अलावा बुशहर पर जो हमला किया गया है, नौसैनिक ठिकाने पर हमला किया गया। बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट भी है, IRGC बैरक सैन्य संस्थान है, यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। होर्मुज में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को अंजाम दिया गया है जहां हमला हुआ। और इसके अलावा सिरिक में हमला हुआ, यहां पर IRGC का नौसैनिक अड्डा है, इसलिए ये खास है। और साथ ही साथ मिसाइल गतिविधियों का जो क्षेत्र है वो भी है सिरिक में। इसके अलावा देखिए दूसरी अगली जगह है जास्क, जहां पर अमेरिका ने हमला किया। क्यों खास है? ये प्रमुख नौसैनिक बेस है, इस वजह से अमेरिका ने इसको टारगेट किया। प्रमुख मिसाइल बेस भी है, यानी मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है, ये अमेरिका के टारगेट पर रहा। एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। तटीय सैन्य सप्लाई केंद्र है, जिसकी वजह से इसको निशाना अमेरिका ने बनाया।